फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसे आज फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले एक टेबल को समझ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से आपके इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट आपको आगे भी काम आएगी। तो इसे हम समझ लेते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जो टू वेरिएबल होती हैं, जो पेयर ऑफ लाइंस होती है, वो एक लाइन बनाती है हमें ग्राफ पर। तो ग्राफ पर क्या होता है कि जो तीन कंडीशन होती है, क्या है कि एक तो वो इंटरसेक्ट करे एक जगह पर, कहीं पर भी कट करे। दूसरी कंडीशन हो सकती है वो कब एक दूसरे पर ही हो, मतलब हमेशा कट करे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो वो लाइंस। तीसरी कंडीशन हो सकती है वो दोनों पैरेलल हो लाइंस। तो हमसे तीन कंडीशंस होती है, हमने पढ़ी हुई थी। तो हम इन पे हम कुछ रेशियोज के बीच में फार्मूले पढ़ेंगे, उनसे ये तीन कंडीशंस को हम देखेंगे किस प्रकार वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे हमने दो इक्वेशन ली पहले, कि एक इक्वेशन है एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को हमें एक जनरल इक्वेशन जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी उनसे कंपेयर करना है। तो हमें पहले इक्वेशन है x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है a1 1 हो गया हमारा, a1 बाई a2 निकालना था, a1 हमारा 1 हो गया। 3 है हमारा x का कोफिशिएंट, यहाँ पर a2 है तो a2 होगा 3, यहाँ पर हो गया हमारा 1/3 इनके रेशियो निकल गए। हमें इसे b1 बाई b2 देखना है। तो b1 क्या है इसका कोफिशिएंट -2 और 4, ये इसके कोफिशिएंट लिखेगा b1 बाई b2। अब हमें c1 बाई c2 देखना है, c1 बाई c2 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, c के स्थान पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मीन्स हेंस यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर -20 है तो -20 इसके कोफिशिएंट हो गए। तो अब इन कोफिशिएंट्स को हमें कंपेयर करना है कि क्या है ये कोफिशिएंट। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं जो a1 बाई a2 है वो b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है एक दूसरे के। तो हमने लिखा कि ये दोनों इक्वल नहीं है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। हैंस इस टाइप की जितनी भी लाइंस होगी जो a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, वो इंटरसेक्ट करेंगी ग्राफ पर, एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी, कुछ इस प्रकार की वो लाइंस होगी। तो और जो हम एल्जेब्रिकली इसे सोल्व करके देखेंगे, जब हम इसका पूरे सॉल्यूशन करेंगे इस इक्वेशंस का, तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। उन x और y की केवल एक एक वैल्यू मिलेगी जो उस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। सेकंड दो इक्वेशन और लेते हैं हम, जो हमारी कोइंसिडेंट लाइन है उसके लिए। तो हमने एक और ली 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, और हमारी 4x प्लस 9 प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। हमने ये दो लाइंस ली, फिर इनको हमने कंपेयर किया इन इक्वेशंस से। हमारा a1 a2 मिला, 2/4 हमारा a1 और a2 मिला, b1 और b2 हमारा मिला 3 और 6 मिला, और c1 और c2 -9 और -18 मिला। तो अब हम इनको कंपेयर करते हैं। आगे हमने कंपेयर किया तो इनको रेशियोज में हमने कंपेयर किया, तो ये तीनों रेशियो इक्वल आए, क्योंकि इसे हमें काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। मीन्स ये तीनों रेशियोज इक्वल आ गए, मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो हेंस इस प्रकार की जो लाइन्स होती है जिसमें तीनों रेशियोज बराबर आ जाएं, वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। मीन्स वो लाइन एक के ऊपर एक होती है। इस प्रकार की लाइंस होती है जो सेकंड नंबर की है ना लाइंस, इस प्रकार की। तो इनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आपको x और y की वैल्यू बहुत सारी मिल सकती है जिन पर वो लाइन सेटिस्फाई करे, x और y की वैल्यूज पर वो लाइन सेटिस्फाई करे। तो हमने तीसरी कंडीशन के लिए लिया हमारे x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। हमने थर्ड कंडीशन जो पैरेलल की कंडीशन है उसके लिए लिया है, हमने x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इनको जब इन लाइन्स से कंपेयर किया हमने, जो जनरल इक्वेशन से इनसे कंपेयर किया, तो हमें a1 बाई a2 मिला, a1 बाई a2 1/2 मिला, b1 बाई b2 2/4 मिला, हमें यहाँ पर 2/4 मिला। यहाँ से हमने कंपेयर किया तो हमारा c1 बाई c2 -4 और -12 मिला। तो अब जब इन तीनों को कंपेयर किया हमने,
तीनों कंपेयर किए, ये 1/2 हो जाएगा, इसे हम कैंसिल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो हमने मिला कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट विच इज नॉट इक्वल टू 1/3, 1/3 के इक्वल नहीं है। तो हमने लिखा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जो इस प्रकार के रेशियोज की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो होते हैं पैरेलल लाइंस, और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। आप जब अलजेब्रिकली इनको सोल्व करेंगे, जो हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो एक भी सॉल्यूशन निकलेगा। ये सब लाइंस पैरेलल लाइंस होती है जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। फ्रेंड्स, अब इन पर हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जिस पर आपको इस टेबल को अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको किस प्रकार हम इसे अच्छे से समझेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चंस करने के बाद करेंगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें इक्वेशन दी गई है 5x - 4y + 8 = 0, और सेकंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। तो अब हमें इनमें बताना है कि जो ये इंटरसेक्ट है, कोइंसिडेंट या पैरेलल है। केवल हमें इतना ही बताना है कि इंटरसेक्ट है, कोइंसिडेंट या पैरेलल है। तो हमें क्या करना है, पहले इनके जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारे a1 की वैल्यू है वो मिलेगी हमें 5, a1 x का कोफिशिएंट 5, जो हमारा b1 है वो हमें -4 मिलेगा, और हमारा c1 है जो है 8, वो हमें 8 मिलेगा। जो हमारा a2 है वो हमें मिलेगा 7, जो हमारा b2 है वो हमें मिलेगा y का कोफिशिएंट 6, जो हमारा c2 है वो हमें मिलेगा ये -9। अब हमें क्या करना है, इनके रेशियोज को कंपेयर करना है, रेशियोज को कंपेयर करना है। तो हम क्या कर लें, इनके रेशियो लिख लेते हैं। तो 5/7 जो a1/a2, इसके बाद में -4/6 b1/b2, और हमारा 8/9 -9 ये C1/C2। इसके रेशियोज मिल गए, इसको हम कैंसिल भी कर लेते हैं 2/3। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो A1/A2 है विच इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हमें आगे जाना ही नहीं है C1/C2 तक। तो ये भी हम देख लेते हैं C1/C2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल। तो हम देखते हैं कि ये तीनों इक्वल नहीं है एक दूसरे के। तो हमारी कंडीशंस क्या लगेगी कि ये वाली पहली वाली कंडीशन, जो A1 है वो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, हेंस ये क्या होगी, एक इंटरसेक्ट लाइन होगी। मीन्स इसका आंसर होगा केवल इंटरसेक्ट, ये ग्राफ पर एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगी बस। हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हमें इक्वेशन दी गई है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो अब हमें इसे भी कंपेयर करते हैं, a1 b1 और इनकी वैल्यू। तो हमारे इससे कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू आएगी हमारे 9, जो b1 है उसकी वैल्यू आएगी हमें 3, y का कोफिशिएंट और c1 है उसकी वैल्यू आएगी हमें 12, उसकी वैल्यू आई हमें 12, और हमें a2 की वैल्यू मिलेगी यहाँ से 18, और जो b2 है उसकी वैल्यू मिलेगी 6, और जो C2 है उसकी वैल्यू मिलेगी हमें 24। तो अब हमें इनको कंपेयर करते हैं, रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं। तो हमें रेशियोज़ लिख लेते हैं पहले। A1/A2 9/18 है हमारा, वो जो B1/B2 है वो 3/6 है, और जो हमारा C1/C2 है वो 12/24 है। तो अब इन्हें कैंसिल कर लेते हैं एक बार। 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, मीन्स ये तीनों रेशियोज इक्वल आ गए, तीनों रेशियोज इक्वल आ गई। तो ये हमारी क्या हो गई, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। हैंस ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। बस आपको यही बताना था कि कोइंसिडेंट है, लीनियर, ये इंटरसेक्ट है पैरेलल, तो आपको बताना है कोइंसिडेंट लाइन है बस। तो आपको नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट की इक्वेशन दी गई है हमें 6x - 3y + 10 = 0। सेकेंड है 2x - x + 2x - y + 9 = 0, जिसमें हमें A1 A2 इनको कंपेयर करना है। तो हम लिख लेते हैं पहले। हमें A1 की वैल्यू हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमें 6 आएगी, जो B1 की वैल्यू है वो हमें -3 आएगी, जो हमें C1 की वैल्यू है वो हमें 10 आएगी, जो A2 की वैल्यू है जो 2 है, जो B2 के वैल्यू है वो हमारी -1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, -1 है, कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, -1 कोफिशिएंट है, और C2 के वैल्यू है हमारी 9, C2 का C है हमारा 9। तो हम इनको कंपेयर करते हैं, तो जिससे आएगा हमारा 6/2 A1/A2 B1/B2
-3/-1 और ये आएगा हमारा 10/9। तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा 3/1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो A1/A2 है वो इक्वल है B1/B2, बट वो ये दोनों इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 विच इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस प्रकार की लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। जो इनके सॉल्यूशन ए बी सॉल्यूशन नहीं लिखने का, आप इसे सोल्व करोगे जब, तो हैंस आपको केवल इतना ही बताना था कि ये कौन सी लाइन इन तीनों में से, तो आपको पैरेलल लाइंस होगी ये। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो फोर्थ क्वेश्चन इसके सेम इसके जैसा ही है, आपको केवल यही बताना है। तो आप इस टाइप से आपको वो क्वेश्चन भी करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करके थोड़ा सा बताना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि जो दोनों इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंस है, ये नॉट कंसिस्टेंस है। तो जो कंसिस्टेंस और नॉट कंसिस्टेंस क्या होता है, इससे पहले हम देख लेते हैं। तो कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि जो ये लाइंस है इनके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लिख ले। इनकंसिस्टेंस का मतलब होता है इनके कुछ भी सॉल्यूशंस ना लिख ले। तो हमारे 3 कंडीशन होती थी, इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट और पैरेलल। तो इसमें हम देखते थे, इधर हमने लिखा था जिसके 1 सॉल्यूशन है, इंटरसेक्ट के 1 सॉल्यूशन होते थे, कोइंसिडेंट के मेनी सॉल्यूशंस होते थे, और जो पैरेलल है इसके 9 सॉल्यूशंस होते थे। मतलब जो ये इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट लाइन है ये दोनों कंसिस्टेंस की कंडीशन में आएंगी, और ये वाली जो पैरेलल लाइन है इनकंसिस्टेंस की इसमें आएगी। तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं, पहले रेशियोज में कंपेयर करते हैं। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें A1 की वैल्यू मिलेगी, इसका कोफिशिएंट जो कि है 1, जो हमारा B1 है इसका कोफिशिएंट है ये भी 1, और जो हमारा C है इसे हम इधर लाएंगे तो ये -1 हो जाए, -5 हो जाएगा। जो हमारा A2 है जो है हमारा 2, हमारा B2 है ये हमारा है 2, जो हमारा C2 है ये हमारा है -10, इसे इधर लाएंगे तो -10 हो जाएगा। तो हमें इनके रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं। तो रेशियोज़ कंपेयर करेंगे, A1/A2 हाफ आएगा, B1/B2 भी हाफ आएगा, और C1/C2 को कंपेयर करेंगे हम तो -5/-10, इसे भी हम कैंसिल करेंगे तो ये भी हाफ आएगा। तो यहाँ से ये तीनों रेशियोज़ इक्वल है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। हैंस ये कोइंसिडेंस की कंडीशन में आती है, इसके मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। हैंस ये एक कंसिस्टेंस लाइन है। तो अब इनको हमें सोल्व करके बताना है, एक्स और वाई की वैल्यूज पे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम पहले ग्राफ बना लेते हैं और आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन से उससे हमने x की वैल्यू बनानी 5 - y, y को इधर ले गए। तो हमने जहाँ पर x को हम 0 पुट करेंगे तो y 5 आएगा, और y को 0 पुट करेंगे तो x 5 आएगा। तो हम इस पर हमने इस पर 2 पॉइंट निकाले जो जिसकी मदद से हम ग्राफ पर एक लाइन बना सके। तो सेकंड इक्वेशन में भी हमने ऐसा ही किया, जो x की वैल्यू है वो निकाल ली, x को 0 पुट किया तो y 5 आया, y को 0 पुट किया तो x 5 आया। तो हम इनमें देखते हैं, तो अगर x 0 होगा और y 5 होगा, x 0 होगा x और y 5 होगा, मतलब यहाँ पर y 0 होगा और x 5 होगा तो यहाँ पर आएगा। तो हमारी जो पहली लाइन है उसकी ये लाइन बनी, इक्वेशन है उसकी लाइन बनी ये। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसकी लाइन क्या बनती है, जो x 0 होगा तो y 5 होगा, सेम यही लाइन बनेगी हमारी। तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक बनेगी। जो ग्राफ पर हमने जो पढ़ा था कि जो दोनों लाइन से वो एक के ऊपर एक बनेगी और हर बार कट करेगी, वही हुआ। तो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फ्रेंड्स, हमारे फोर्थ क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें इक्वेशन दी गई है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो इसमें भी हमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बतानी है। तो देखते हैं इसमें भी हमें केवल इससे कंपेयर करना है। तो हमारी A1 की वैल्यू मिलेगी हमें, जो है हमारी 2, B1 की वैल्यू है हमारी 1, और C1 की वैल्यू मिली हमें -6, जो A2 की वैल्यू मिलेगी हमें 4, ये रहा 4 - 2, और जो B1 है उसकी वैल्यू मिलेगी हमें -2, और जो हमें C2 की वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी -4। तो अब हम A1/A2 और B1/B2 देखते हैं। तो A1/A2 2/4, B1/B2 1/2, 1/-2, और C1/C2 -6/-4। तो अब इनको कैंसिल कर लेंगे, 3/2, ये 1/2। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो A1/A2 है
वो b1/b2 के इक्वल नहीं है, और जो ये दोनों है ये c1/c2 के भी इक्वल नहीं। मीन्स ये हमारी पहली कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इंटरसेक्ट लाइन है और सॉल्यूशन है इसका। तो ये भी एक कंसिस्टेंस लाइन है, तो इसे हम ग्राफ पर प्लॉट करके बता देते हैं। एक्स वाई की वैल्यूज को दो दो निकाल लेते हैं इनको पहले। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल ली है और एक्स को 0 पुट किया तो वाई हमारा 6 निकला, और वाई को 0 पुट किया तो हमें एक्स 3 निकला। तो हमने इस इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट किया, तो हमारा जब x 0 होगा, x हमारा 0 होगा तो y 6 होगा। यहाँ पर y x 0 और 6 होगा। अगर y 0 होगा तो x 3 होगा। y 0 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, x 3 होगा तो यहाँ पर होगा। इस प्रकार से यहाँ से ये लाइन की, इस इक्वेशन की लाइन बनेगी हमें। और जो हमारा सेकंड इक्वेशन से उसमें हमने x की वैल्यू निकाली 4 + 2y/4, जिससे हमने x को 0 पुट किया तो y -2 आया, और 0 y को पुट किया तो 1 आया। तो जो 0 और 1, 0 पुट किया तो y आया -2 आया यहाँ पर ये पॉइंट है। और जो सेकंड पॉइंट है y 0 पुट किया तो x 1 आया। तो y अगर हमने 0 पुट किया, कहाँ पर है हमारा, फ्रेंड्स हमने इस लाइन में, फ्रेंड्स हमने सेकंड इक्वेशन से भी x की वैल्यू निकाल ली है। जो x है, जो 4 + 2y/4 है, जब हमने इसे x को 0 पुट किया तो ये -2 आया y, और y को 0 पुट किया तो x 1 आया। तो हमने जो इस पॉइंट को देखते हैं, जो x 0 है तो y हमारा -2 है, y हमारा -2 है। अगर y 0 है तो x हमारा 1 है, x हमारा 1 है। तो ये दोनों यहाँ पर कट करेंगी। इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि ये लाइन एक दूसरे को एक जगह पर कट कर रही है। हैंस अब हम बचे हुए क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अगले लेक्चर में करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।